नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। जनपद मुजफ्फरनगर की ग्राम पंचायत मुझेड़ा से प्रधान पद के उम्मीदवार आफ्ताब अहमद ने कहा कि मेरा मकसद चुनाव लड़ना नहीं बल्कि क्षेत्रवासियों के कहने से चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा मकसद सिर्फ वालिद साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाना है। 36 बिरादरी के लोगों ने एक राय होकर आफ्ताब अहमद को दिया आशीर्वाद। कहा, एक युवा, ईमानदार और शिक्षित उम्मीदवार के रूप में हम लोगों ने आफ्ताब अहमद को अपना पूर्ण समर्थन दिया है, क्योंकि गांव में युवा और ईमानदार शिक्षित अगर प्रधान होगा तो गांव में हर विकास होगा और सभी का सम्मान होगा। समस्त गांव के लोगों में आफ्ताब अहमद के चुनावी मैदान में आने से खुशी की लहर। युवाओं की पहली पसंद बने प्रधान पद के उम्मीदवार आफ्ताब अहमद। आखिरकार इस गांव के लोगों ने क्यों बताया? ईमानदार, शिक्षित और सज्जन परिवार से आफ्ताब अहमद को गांव के वरिष्ठ जिम्मेदार नागरिक मेहर दिन में बताएं गांव के पूर्ण समीकरण। कहा, वर्षों से गांव में सपने हैं, ग्रामीणों के अधूरे आफ्ताब अहमद कराएंगे, पूरे ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे और गांव में ऐतिहासिक काम ही करना हमारा मकसद है। सभी गांव में जाकर समीकरण जान रहे हैं और आज जनपद मुजफ्फरनगर का कैसे ऐतिहासिक गांव, और इस गांव में 3 गांव पड़ते हैं, गढ़ी, मुझेड़ा और एक गांव और है वलीपुरा। और यहाँ पर जब देखा एक चौपाल सज रही है और इस चौपाल में 36 बिरादरी के लोगों ने हिस्सा लिया है। और यहाँ पर एक जो युवा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं आफ्ताब अहमद, उनके बारे में यहाँ वार्तालाप चल रही है, लगातार जनसंपर्क चल रहा है, लोगों से बातचीत चल रही है। क्योंकि समझदार आदमी और जो सज्जन आदमी होगा और पढ़ा लिखा होगा वो अक्सर क्या करेगा, अपने बड़े छोटे से राय मशवरा जरूर करेगा। उसी बात को देखते हुए यहाँ पर एक मीटिंग की जा रही है। इस मीटिंग में जब निकल रहे थे तो 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आफ्ताब अहमद साहब इनके पास बैठे हुए हैं और अपनी जो है इनसे राय मशवरा ले रहे हैं कि चुनाव लड़ने का जो मेन जो उद्देश्य है वो किस मुद्दे पर होना चाहिए, गांव में किस तरह की समस्या है उनका समाधान होना चाहिए। वहीं 36 बिरादरी के लोगों ने जो है सभी ने एक राय होकर आफ्ताब अहमद को कहीं ना कहीं शायद मुझे लग रहा है कि समर्थन दे रहे हैं यहाँ लोग, और उनके साथ 36 बिरादरी के लोग लग करके इस क्षेत्र की कुछ समस्या का इतिहास बदलना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो जो प्रधान पद के उम्मीदवार है और युवा चेहरा है आफ्ताब अहमद, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ 24 में। जी धन्यवाद। सर, आज की इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है? लोग आपके पास बैठे हुए हैं, किस तरह की बातचीत चल रही है? बातचीत यही चल रही है जैसे कि गांव को विकास आगे की, जैसे अभी जो चल रहा था गांव में क्या विकास हुआ, आगे हम आ रहे हैं तो हम क्या विकास कर सकते हैं, किस मुद्दे पे हमें लड़ना है, उसी बारे में हम छोटे बड़ों को बिठा करके सभी से यही विचार कर रहे हैं कि हमें आगे किस तरह से क्या क्या काम करने हैं। और कुछ हमारी भी सोच है वो हमने इनको बताई है कि हम इन मुद्दों पर काम करेंगे। ठीक है। आफ्ताब भाई, बहुत कम उम्र में और खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में युवा बहुत बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्से ले रहे हैं। तो जैसे कि आप युवा हैं तो युवा की सोच कुछ अलग भी होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्वालिटी देखने को मिले। यहाँ मैं काफ़ी दिनों से आता हूँ, लोगों से वार्तालाप हुई। आप अपने वालिद साहब के समय में थोड़े व्यस्त थे, वो नहीं रहे, अल्लाह उनको नसीब करे, लेकिन आपके बारे में युवाओं में एक रुझान है। तो किस तरह की आपकी मेहनत है और किस तरह से इस गाँव को आप देखते हैं, और यहाँ की जनता की किस तरह की समस्या है, विस्तार से बतलाइए। गाँव की समस्याएँ काफ़ी सारी हैं, कहीं सफाई नहीं है, कहीं कोई सुधार नहीं है, कोई शिक्षा का वो नहीं है, कोई चिकित्सा का कोई समाधान नहीं है, जीरो है सब कुछ। और हमें अगर जनता ने ऐसा मौका दिया तो मैं सब चीज़ पे काम करूँगा। शिक्षा पे सबसे पहले काम करूँगा, चिकित्सा पे काम करूँगा, गांव की साफ़ सफाई, जहाँ पानी भरे होते हैं सबका समाधान करूँगा, और बड़े छोटों का सबका सम्मान करूँगा। सबसे मिलजुल के, कोई जातिवाद नहीं होगा हमारे यहाँ, तीनों गाँव को बराबर लेके चला जाएगा। ये हमारी सोच विचार रहेगी। ठीक है। देखिए, मैं बता दूं कि युवा और पढ़ा लिखा अगर हो तो गांव में सबसे पहले, गांव हो, कस्बा हो या कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी तरह का हो, प्रतिनिधि अगर पढ़ा लिखा होगा तो शिक्षा की बात जरूर करेगा। खासकर यहाँ इस क्षेत्र में जो बच्चे भी शिक्षा से वंचित, क्योंकि बड़े बच्चे जो है वो बड़े बड़े स्कूलों में चले जाते हैं बड़े लोगों के, लेकिन गरीबों का जो परिवार है वो प्राइमरी विद्यालय तक सीमित रह जाता है और वहाँ पर अच्छी फैसिलिटी नहीं मिले, वो एक प्रतिनिधि गलती रहती है। लेकिन सबसे बड़ी जो उनकी प्राथमिकता है वो शिक्षा को लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर है, चिकित्सा को लेकर है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या गरीब को आगे 2 चीज़ आती है, या तो पढ़ाई की या स्वास्थ्य की, उसी को लेकर ये काम करना चाहते हैं। तो किस तरह का जो है लोगों का समर्थन मिल रहा है, किस तरह के जो आपकी विचारधारा तक पहुँच रही है वहाँ तक के? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और सभी बिरादरी का मुझे समर्थन मिल रहा है। और 3 हमारे गांव पड़ते हैं, बाकी भूड़ पड़ता है, ईदगाह पड़ती है, हर जगह से मुझे, हर बिरादरी से, हर समाज से मुझे समर्थन मिल रहा है। बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। अच्छा, आफ्ताब भाई, आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे चुनाव के समय में लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, और चुनाव एक वो होता है कि खुद अपनी मर्जी से कि जी मैं तो लड़ूंगा, किसी राय मशवरा नहीं है। आपका खुद का निर्णय चुनाव लड़ने का है, क्षेत्रवासियों का आपको सपोर्ट है? क्षेत्रवासियों का, मुझे क्षेत्रवासियों का, मेरे गांव वालों का और आसपास के, हमारे जितना भी एक ही गांव लगता है सारा,
बड़े छोटों का मुझे सबका समर्थन है, तब मैंने कदम बढ़ाया। मेरा खुद का विचार नहीं है, मेरा खुद का तो मैं अपना खुद का मेरा काम है और मेरे कई कारोबार हैं, मैं उसमें व्यस्त रहता हूँ। लेकिन गांव की व्यवस्था देखते हुए गांव वालों ने ही ये निर्णय लिया कि कुछ नया हो, कुछ नया चेहरा हो, युवा हो, वही गांव का विकास कर सकते हैं। तो मैंने भी यही पहल करके बढ़ाई है। मेरे अंदर जुनून है, जोश है, जज्बा है। मैंने ये लक्ष्य उठाया तो मैं इसे पूरा करके भी दिखाऊंगा। ठीक है। आफ्ताब भाई, एक सवाल आपसे और भी है। देखिए, आजकल क्या है कि मैं जहाँ भी गांव में जाता हूँ, जिस गांव में भी जाता हूँ, सबसे बड़ी समस्या रहती है खासकर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में, कि वहाँ पर युवाओं के लिए, बच्चों के लिए खेल की कोई व्यवस्था नहीं होती। वो यहाँ क्षेत्र में है या आप उसके बारे में कुछ आपने सोचा है? मैंने उसके बारे में सोचा है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई चिल्ड्रन पार्क नहीं है या कोई स्टेडियम या कोई बच्चों के खेलने के लिए कोई कुछ भी ऐसा नहीं है। उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे और ज़रूर करेंगे। देखिए, खेल के मैदान की जो हमेशा समस्या रहती है, और ख़ास करके इस गांव में मैं कहता हूं कि देखो, कैमरा ओपन में बात कर रहा हूं कि कुछ लोगों की शिकायत है कि प्रधान जी समय पे नहीं मिलते। अगर कोई जाता है तो वहां से मायूस भी आता है। शिक्षा को लेकर कोई अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। यहाँ पर पानी की निकासी को लेकर वो अच्छा समाधान नहीं हो पाया। स्वास्थ्य को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब यहाँ की जो पंचायत बैठी हुई है, ये जो महफिल जमी हुई है, यहाँ पर हर जाति, हर धर्म के लोग बैठे हुए हैं। वो चाहे किसी भी समाज के हों, वो ओबीसी समाज से हों, सामान्य समाज से हों, या दलित समाज के कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। चाचा, नाम बतलाइए, अपना नाम क्या है आपका? जी, बस छोड़ दो, कोई बात नहीं। हाँ, नाम बताओ। मशवरा ले रहे हैं। मेरा नाम है मोहम्मद हनीफ अच्छा और मेरा मकान है ये अच्छा, ये मीटिंग हो रही है। हाँ, और मेरे जो आफ्ताब भाई तुम्हारे पास बैठे हुए हैं, किस तरह का लड़का है, क्या चुनाव लड़ना चाहता है? जो भतीजा हमारा जो चुनाव में आ रहा है, यो हम चाहते हैं कि यो ही कामयाब हो जाए। अब के इस त्याग ने तो हमारा कोई ऐसा कोई खास काम नहीं करा, उससे तो हम परेशान हो लिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात की। जी, ताऊ जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम करमवीर है भैया। जी भाई आफ्ताब जो लड़का, अच्छा, करमवीर जी, यहाँ पर आफ्ताब अहमद आपके बीच बैठा हुआ है। किस तरह की इनकी विचारधारा है और कहाँ तक आप इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं लड़का जो भाई हनीफ है, ये हमारे मशवरे में है और हम ये इनके मशवरे में हैं। ये तो आफ्ताब के लिए मशवरा कर रहे हैं हम। अच्छा, यही सोच रहे हैं भाई, किसी लड़ाना बस। अच्छा ताऊ जी, 4.5 साल चुनाव, 4.5 साल बीत चुके हैं। हाँ। 5 से 6 महीने बाद चुनाव ने किस तरह कार्यकाल यहाँ पर हुए हैं, किस तरह की कमियां हैं? भाई कमी हमें किसी की नहीं बताते, नहीं, हमें जो बढ़िया लगेगा। समस्या सुनो कुछ है नहीं है। सुनो सुनो सुनो, कमी किसी की नहीं बताते, जो बढ़िया लगेगा उसे चीज आऊँगे। नहीं, वो बात आप तो ठीक है, लेकिन काम क्या होना चाहिए? चलो काम बतला दीजिए। अच्छा, हाँ, काम तो कोई करता ही नहीं, कोई किसी प्रधान ने सही काम करा ही नहीं आज तक। बोलो कैसा काम चाहिए, होना चाहिए था, नहीं हो पाया। भाई, सारे ही काम हैं गांव समाज के, खेल के, स्कूल के, कोई ढंग का काम नहीं है। अच्छा, आफ्ताब पे कितना विश्वास कर सकते हैं? नहीं, आफ्ताब पे अब विश्वास बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। और देखा तो अभी है। इनके परिवार के बारे में कितना जानते हैं आप लोग? नहीं, ठीक है, परिवार अच्छा है, हाँ अच्छा है, लोगों से अच्छा व्यवहार रखते हैं। हाँ। ठीक है। देखिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिम्मेदारी बात होती है। कैमरे के सामने बोलना, बहुत तरीके से बोलना चाहिए, सच्चाई को प्रकाशित करना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत जिम्मेदार बैठे हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मेहरदीन जी, ये बहुत ही पॉलिटिक्स वाले आदमी हैं, और बता दूं कि आफ्ताब भाई के पूरे सपोर्टर भी हैं। जी, अपना नाम बतलाइए। मेरा नाम मेहरदीन। मेहरदीन भाई, बतलाओ कि इस गांव में जो चुनाव होना है 2026 में, वो किन मुद्दों को लेकर होगा? सफाई, शिक्षा और खेल के मैदान, और बाकी लोगों की जो भी समस्या होगी उसके लिए हम आधी रात भी तैयार रहेंगे। अच्छा, प्रधान समय पे नहीं मिल पाते, रात में आते हैं, कोई समस्या? हाँ, बहुत लोगों की शिकायत है हम्म, इस तरह की। किस तरह की शिकायत सामने आती है? साहब ग्राउंड में लगातार घूम रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, तो किस तरह की समस्या सामने बहुत लोगों की शिकायत आती है कि वहाँ पहुँचते हैं कोई मिलता ही नहीं। अच्छा, तो आने वाले 5 साल में जो बदलाव होना है वो किस तरह का होना है? वो इंशाल्लाह बिल्कुल हर वक्त 24 घंटे हर आदमी के लिए तैयार मिलेंगे खड़े हुए। कोई भी समस्या हो किसी की, हम आपको आधी रात तैयार खड़े मिलेंगे। ठीक है जी, नाम बतलाइए अपना। मेरा नाम रिजवान है। मेरा नाम रिजवान भाई, युवा हैं आप, और युवा ही चुनाव लड़ रहा है, तो क्या लगता है कि आफ्ताब भाई का जो समीकरण रहेगा इस क्षेत्र में, कैसा रहेगा? नहीं, मैं आफ्ताब भाई के साथ है बिल्कुल पूरी तरीके से। अच्छा, और देखिए, बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, जैसा गांव में काम होना चाहिए वैसा काम नहीं है। ठीक है, निराशा है एक लोगों के एक एक आम आदमी को क्या चाहिए? अंदर। सड़क, हम्म, नालियाँ, बिल्कुल। ठीक है ना। कोई काम आके पड़ गया, रात के 12 बजे भी वो प्रधान उसके लिए खड़ा रहे, ये काम होते हैं मेन। ठीक है ना, और युवा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ऐसी बात है? बिल्कुल है, बिल्कुल लेते हैं। और देखो, आफ्ताब जो है हम उम्र है, हम्म, तो हम उम्र के हिसाब से ना हर आदमी आफ्ताब भाई के साथ है। ठीक है जी।
किस तरह काम गांव में होने चाहिए तो नहीं हो? मैं डॉक्टर इलियास प्रमुख, गांव वलीपुरा। सबसे पहले थानों की दलाली खत्म होगी। आफ्ताब प्रधान बनने के बाद में जो थानों की दलाली है वो खत्म होगी। गरीब आदमियों का सहयोग होगा, जिसके कच्चे मकान है उसके पक्के बनाए जाएंगे। और बाकी वृद्धा विधवा पेंशन मतलब जो शादी का है, किसी का जो अनुदान है वो सही टाइम पे मिलेगा। यानी सरकार से जो सरकार से योजना होगा वो पात्र होगा उसका। समय बर्बाद ना हो करके जो सरकार से योजना की उसमें प्रयास किया जाएगा वो घर तक पहुंचे। और सब में भाईचारा, भाई मोहब्बत जो है उसके साथ मिलकर काम करेंगे। गांव में बहुत लोग बातें करते हैं। बिल्कुल, जो होगा इंशाल्लाह, जो चीज़ होगी उस पर खरे उतरेंगे। और पहले भी काम किया है और आफ्ताब को हम साथ लेके चुनाव लड़ा रहे हैं, दिलो जान से साथ लड़ा रहे हैं। जो कुछ होगा नया युवा है और बाकी हम उसका साथ देंगे, समझा के उससे काम कराएंगे। ठीक है जी। मोमिन भाई, ये मीटिंग हुई है तो क्या निर्णय लिया गया है इसमें? इसमें निर्णय ये लिया गया है, प्रधान जी हनीफ ने यहाँ पंचायत हुई है, आप भाई चुनाव लड़ा जाएगा। उन पे इतना विश्वास क्यों कर रही है? इसलिए विश्वास नहीं करा जा रहा है, इसका परिवार बहुत अच्छा है, इस चीज़ का पूरा अनिभावना है इनमें। अच्छा जी ठीक है जी। ताऊ जी नाम बताइए। कलवा है भाई नाम तो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है जी। नाम बता दिया, इस गांव के समीकरण में बताओ जी। गांव में किस तरह की समस्या है? बस समस्या तो बहुत सारी है, हर तरह की समस्या है। समस्या क्या है जो हर गांव वालों को रोजमर्रा चाहिए समस्या? रोज की तो कोई पूरी नहीं कर सकता, सुन लो मेरी बात, कोई भी प्रधान हो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। पर यो है हर साल बदलना चाहिए, हर 5 साल में। हाँ, परिवर्तन होना चाहिए हमारा तो ये कहना है बस, ये नहीं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, परिवर्तन चाहते हैं इस गांव के लोग, इस क्षेत्र के लोग परिवर्तन चाहते हैं और चाहते हैं कि युवा प्रधान बने, जिससे कि युवाओं की जो समस्या है उसका भी समाधान हो और बुजुर्गों का सम्मान हो। सबसे बड़ी बात इन्होंने एक बात ये कही है, अभी जो आफ्ताब भाई से बात हुई, कि सबसे बड़ा काम तो ये होगा कि काम तो होगा ही, लेकिन हर छोटे बड़े का सम्मान होगा, भाईचारा होगा और भाईचारे बल दिया जाएगा। घर घर जाकर समस्या पूछी जाएगी। अभी एक भाई साहब ने बतलाया कि थानों की दलाली कहीं ना कहीं उस चीज़ से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं, कुछ लोग, जबकि पुलिस तो अपनी तरीके से ईमानदारी से काम कर रही है, लेकिन जो बीच के लोग कहीं ना कहीं होते हैं वो एक गरीब आदमी को ठगने का काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर सक्षम और ईमानदार प्रधान बनेगा, सबसे पहले वो काम खत्म होगा। अपना नाम बतलाइए। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है जी। जी ताहिर भाई, जैसे कि आप ये बतलाइए कि युवा है और युवाओं का जो रुझान होना चाहिए, युवा होना चाहिए, तो युवा भी बहुत लिटरेचर हो। आफ्ताब भाई के बारे में क्या राय है? आफ्ताब भाई की तरफ ही है ज़्यादा रुझान, आफ्ताब भाई की तरफ ही है। हम तो आफ्ताब भाई की साथ है दिलो जान से। अच्छा, किस तरह का लोगों से व्यवहार रखते हैं, कैसी भाषा रहती है? बहुत अच्छा व्यवहार है, भाषा भी। ग्राउंड क्या है इनका? अच्छे इंसान है, पारिवारिक हर तरह से अच्छे इंसान है। ठीक है। देखिए, युवाओं की जो सोच होती है वो सच्ची निष्पक्षता से होती है और युवा क्या चाहते हैं ये कैमरे के सामने खुल के भी बता देते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं होती कि लुका छुपी वाली बात। चचा नाम बतलाइए। मेरा नाम है नन्हा। अच्छा चचा, बतलाओ, जैसे कि अब चुनाव आ रहे हैं 2026 में, तो किस तरह के काम होने चाहिए? भाई हमने मशवरा कर लिया, आफ्ताब को लड़ा रहे हैं, भला बच्चा है यो, और सब मिलजुल के जो इसकी कमी देखे इसकी वो पूरी करेंगे। ये समझाएंगे भाई काम ऐसे नहीं ऐसा कर। राय मशवरा देते रहेंगे? हाँ, राय मशवरा देते रहेंगे सब। अच्छा, जो कोई हमें उल्टा काम लगेगा हम मशवरा करके, हम सब छोटे बड़े बैठे हैं यहाँ से, भाई हनीफ भी हैं, भाई करमवीर भी हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, सब हैं, सब मिलजुल के इससे काम करवाओगे। 4 से 5 प्रत्याशी फिलहाल तैयारी पे हैं, आफ्ताब सभी बैठे हैं यहाँ से। राय दे रहे हैं, क्या कारण है? ये अच्छा बच्चा दिखाई दे रहा हमें, अच्छा काम करेगा, यो बड़ी पड़ी उनकी देखभाल करेगा, इसलिए हमने इसे चुन लिया। जी, क्या बात सही है? भैया नाम बता दो, नाम क्या है? गुलजार। गुलजार नाम है तुम्हारा? छोटे से बच्चे होके बड़े वाली बात कर रहे हैं। अच्छा, आफ्ताब भाई जो हैं वो किस तरह के लड़के हैं, आप ये बताओ, कब से जानते हो तुम? भला है, ये बच्चा शुरू से ही भला। अच्छा, अब भला है, चुनाव 2026 को आने वाला है, तो क्या उम्मीद है 2026 में चुनाव कितनी मजबूती से लड़ा जाएगा? मजबूती से लड़ेगा और जीत भी हासिल होगी भैया? जीत भी हासिल। ठीक है जी, बताओ नाम। मेरा नाम यूनुस है जी। अच्छा यूनुस जी, नेताजी भाई, नेताजी एक बात बतलाओ, चुनाव का समय आ गया, 4.5 साल हो गए, लोग वादे करके चले जावे और फिर मुड़ के देखते लोग के में बतावे बातें। अब आफ्ताब पे कैसे यकीन करे जनता? आफ्ताब मेरा है भतीजा और आफ्ताब पे विश्वास जनता ऐसा करेगी। मैं अब से 15 साल बीडीसी मेंबर रह गया, 24 घंटे आदमियों को 24 घंटे मेरी सेवा फ्री थी। मैंने पेंशन भी कराई, गांव में विकास भी करा, और ऐसो ही दिन रात 24 घंटे आफ्ताब साथ रहेगा पब्लिक के, विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ। ऑन कैमरा कह रहा हूँ, कल को जनता तुम्हें पकड़ेगी? बिल्कुल, अगर आपको किसी की भी 12 बजे भी जरूरत पड़ेगी तो 12 बजे हाजिर होंगे उसके। अच्छा मेंबर साहब, एक बात बतलाइए, प्रधान के
विकास के अलावा भी कुछ और काम होते हैं। वो गांव का प्रतिनिधि होता है, जिम्मेदार होता है। जब किसी को कोई आपदा आती है, कोई समस्या आती है, उसका ध्यान सीधा प्रधान पर जाता है। तो प्रधान 24 घंटे अवेलेबल रहना चाहिए। तो क्या वाकई में इस गांव में ऐसा प्रधान तक नहीं बना के लोगों के बीच रहा? ना, अभी तक कोई प्रधान ऐसा नहीं बना। अच्छा, यहाँ के जो कुछ लोग हैं उन्होंने बताया कि जो वर्तमान प्रधान है वो कहीं ना कहीं जब शाम के टाइम जाते हैं लोग तो वो हाँ, वो तो मिलता ही नहीं। वो तो पब्लिक ही बता रही है आपसे, कोई हम थोड़े बता रहे। तो ये शिकायत हम 24 घंटे सेवा हाजिर रहेगी पब्लिक के लिए। इतिहास रचाएगा, इतिहास, नया इतिहास रचेंगे। नया इतिहास रचेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत दूर खड़े हो भाई साहब, आ जाओ। अरे आ जाओ, आप भी आ जाओ। ये बताओ कौन से पक्ष के हो? इनसे करवाओ। नाम बताओ, नाम क्या है? नसीम अहमद। अच्छा नसीम जी, बतलाओ कि 2026 का चुनाव होना है, किन मुद्दों को लेकर लोग वोट देंगे? बस विकास पे बदलाव चाहते हैं, प्रधानी। जी। अच्छा, आफ्ताब भाई के बारे में क्या राय रखते हैं लोग? दिलो जान से साथ हैं, पूरा महल्ला साथ है। पूरा महल्ला। और भी गाँव में जाते होंगे, वहाँ कैसे? और भी अच्छी स्थिति है, बढ़िया है जी। क्या लगता है 100% में से कितना परसेंट मान के चलें? बस उम्मीद तो पूरी है। अब आगे ऊपर वाले के हाथ है। ठीक है, कोशिश पूरी है। बिल्कुल। देखिए, कोशिश बड़े बुजुर्ग जहाँ करते हैं उनकी जो बड़े जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ भारी पलटा हो जाता है। लेकिन कोशिश भी करेंगे, प्रयास भी करेंगे और मेहनत भी करेंगे। वापिस जाते हैं चचा के पास। ये चचा बैठे, चश्मा लगाओ, बात इनसे करेंगे भाई। अब ये चचा ठीक ठाक हो? हाँ ठीक है। अच्छा, बड़ी मुस्कुराहट है। आफ्ताब भाई सामने बैठे हुए हैं, दुआओं से नवाजोगे या चलता कर दोगे सिर्फ आश्वासन देके? हाँ, चलता कर रखा, बिल्कुल तैयार। हम तो एकदम साथ इसके जी, साथ हो, हर चीज से साथ है। अच्छा, क्या उम्मीद रख सकते हो आफ्ताब भाई? क्या उम्मीद रख सकते हो? उम्मीद है हमारे पास ज्यादा है वोट, ये उम्मीद है। सबसे ज्यादा वोट हमारा है। अच्छा, बात गल है, हाथ में जो कुछ होगा है नहीं बात। बिल्कुल, यानी मेहनत पूरी करी जाएगी। हाँ, मेहनत पूरी करेंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक है। देखिए, बहुत अच्छी बात है। मैं बता दूं, जहाँ पर ये महफिल सजी हुई है, ये गांव एक ऐतिहासिक गांव है और यहाँ पर इनमें बड़े छोटे जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं जो हमेशा चुनाव लड़ाने में आगे रहते हैं। हार और जीत की पहचान इन्हीं लोगों से होती है। युवा तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं और चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती और एक मजाक भी नहीं होती। वादा करना बड़ी बात नहीं होती, मजाक भी नहीं होती, लेकिन वादों पर विश्वास करना ये बहुत बड़ी बात होती है। लास्ट में फिर बढ़ते हैं आफ्ताब भाई के पास। आफ्ताब भाई, क्या अपील करना चाहते हो क्षेत्रवासियों से, और जितना आपको प्यार सम्मान मिल रहा है क्या कहना चाहोगे हमारे माध्यम से? जितना मुझे प्यार सम्मान मिल रहा है उसके लिए सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैं। और लोगों से मुझे अपील यही है, मैं चुनाव में लड़ रहा हूं और मेरा लोग पूरा समर्थन करें, मुझे वोट दें। वोट से ही इंसान जीतता है और जो मैं जीत जाऊंगा, ऊपर वाले ने ऐसा मौका दिया तो मैं 24 घंटे पब्लिक के साथ रहूंगा। 24 घंटे। ठीक है। देखिए, युवा है और मैं बता दूं, आफ्ताब भाई के एक सादगी तो साफ छलक रही है। सच्चाई और ईमानदारी ऐसी बात नहीं, चेहरे पे छलकती है। इन्होंने अपील की कि क्षेत्रवासियों से पहली बात जो प्यार सम्मान मिल रहा है उनका आभार कर रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं 2026 में ये प्यार बरकरार रखना। अगर आप लोगों की दुआएं मिली और आशीर्वाद मिला और आप लोगों के बीच में जीत के आया तो मैं जनता के बीच सेवक के रूप में रहूँगा। आफ्ताब भाई, गाँव के लोगों को परिवार की तरह मानते हो या सिर्फ एक वोटर्स के? परिवार है, सब परिवार है, गांव ही परिवार है मेरा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के गांव को अपने परिवार की तरह ही समझता हूं। आप मेरे बारे में कहीं और भी पता करना और हमेशा रहेगा। मैं हारूं या जीतूं, मैं जिस लायक हूं हमेशा साथ रहूंगा। बड़ी बात कह दी। हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में, हार जीतते लेकिन जनता के बीच लगातार समाज सेवक के रूप में। और एक ताऊ जी बैठे, दो लफ्ज उनसे और पूछने, कुछ कहना चाह रहे हैं कि दिल में कुछ तमन्ना रहेगी मुझे लगे। हाँ ताऊ जी, बात बतलाओ। हाँ भाई, आफ्ताब को हम सब ने मिलकर ठा रखे हो, आफ्ताब को वोट देंगे। दलित समाज कितने साथ रहेगा? हाँ, दलित समाज है, साथ रहेगा। हाँ, साथ रहेगा। मतलब देख लो, कैमरे के सामने आप ये वादा कर रहे हैं। नहीं, बात तो सुनो। अब एक बात तो बताओ, सबका तो भाई नहीं, सब नहीं, लेकिन आप एक जिम्मेदार आदमी हैं। सुनो, हाँ, सब साथ रहेंगे, सब साथ रहेंगे। अच्छा, उम्मीद है। आशीर्वाद दे चुके हैं? हाँ, आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद दे दिया, हनीफ ने भी दे दिया, मन ने भी दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। और को किसी को नहीं देने के हम। बस ठीक है। देखो कितनी बड़ी बात कह दी, आशीर्वाद भी दे दिया। हाँ, इशारा करके कह दिया। आशीर्वाद जो है वह आफ्ताब भाई के साथ है। और मैं बता दूं, मुस्लिम समुदाय में और दलित समाज में जितना प्यार है वो वाकई में छलकता है, देखने को मिलता है। इनकी सच्चाई और ईमानदारी
ये प्रकाशित करती है कि भाईचारा हमेशा रहेगा। कुछ असरारी तत्व वापस में फूल डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका जो प्यार है वो बाप बेटे वाला आज भी वही है। आशीर्वाद वो बेटे की तरह दे रहे हैं, रिश्ता वही प्यार वाला है। चुनाव तो आने जानी चीज़ है, लेकिन चुनाव के समय में सबका सम्मान करना ये भी बड़ी बात है। लगातार ग्राउंड पे काम करेंगे। फिलहाल इतना ही आज के इस प्रोग्राम में। मैं न्यूज़ हर खबर का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।